जय जिनेन्द्र बंधु, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व आचार्य श्री समीसागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पद्म पुराण भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पद्म पुराण भाग 2 में 40 पर्व हैं। इन 40 पर्वों में छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस पर्व के अंदर क्या है। वीडियो बहुत अधिक रोचक व सरल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम आपको 26वें पर्व से 61वें पर्व तक किस पर्व में क्या है ये बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। पद्म पुराण ग्रंथ की रचयिता कौन है? पद्म पुराण ग्रंथ के रचयिता श्रीमद रविशेन आचार्य हैं। पद्म पुराण कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्म पुराण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पद्म पुराण ग्रंथ का मंगलाचरण बताएं। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। बंधु, ये है पद्म पुराण ग्रंथ का मंगलाचरण और हम सभी को मंगलाचरण अवश्य ही याद करना चाहिए। अतः आप इसको अच्छे से याद कर लें। पद्म पुराण भाग 2 किस पर्व से शुरू होता है? पद्म पुराण भाग 2 26वें पर्व से शुरू होता है और 65वें पर्व पर समाप्त होता है। 26वें पर्व में किस बात का वर्णन है? 26वें पर्व में सीता व भामंडल के पूर्ववों का वर्णन है। साथ ही भामंडल का अपहरण तथा सीता पुत्री के बाल्यकाल के सौंदर्य का वर्णन 26वें पर्व में मिलता है। 27वें पर्व में किस बात का वर्णन है? 27वें पर्व में राजा जनक के देश पर आक्रमण होना तथा सहायता के लिए राजा दशरथ को बुलाना तथा राजा दशरथ के द्वारा शत्रुओं को परास्त करना तथा राजा जनक द्वारा अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय करना, ये वर्णन 27वें पर्व में है। 28वें पर्व में क्या है? 28वें पर्व में नारद का सीता के महल में पहुंचना, हो हल्ला होने पर नारद का वहां से निकल जाना तथा सीता से बदला लेने के लिए चित्रपट की रचना कर भामंडल को मोहित करना तथा राम लक्ष्मण भरत के विवाह का वर्णन है। 29वें पर्व में क्या है? 29वें पर्व में राजा दशरथ द्वारा भगवान का गंधोदक अपनी रानियों को भेजना तथा व्रतकंचुकी को देखकर राजा दशरथ को वैराग्य उत्पन्न होना तथा उसी समय अयोध्या में सर्वभूत हित नामक मुनिराज का आगमन होने का वर्णन है। 30वें पर्व में क्या है? भामंडल को ज्ञात होना कि जिस सीता से वे विवाह करना चाहता था वो पूर्व भव में उसकी सगी बहन थी। सीता और भामंडल का मिलन होना। 31वें पर्व में क्या है? राजा दशरथ के द्वारा राम की राज्याभिषेक की घोषणा करने पर कैकेयी द्वारा पूर्व स्वीकृत वरदान का मांगा जाना तथा भरत के द्वारा राज्य के प्रति विरक्ति होना। राम तथा राजा दशरथ के द्वारा समझाने पर भरत का राज्याभिषेक के लिए तैयार होना, राम लक्ष्मण तथा सीता के वन के लिए प्रस्थान करना आदि वर्णन 31वें पर्व में है। 32वें पर्व में क्या है? 32वें पर्व में राम का वन की तरफ गमन, राजा दशरथ द्वारा दीक्षा धारण करना, सबको दुखी देख कैकेयी का हृदय परिवर्तन होना तथा भरत के साथ कैकेयी के द्वारा राम को लौटाने का प्रयत्न करना और इस प्रयास का व्यर्थ जाना क्योंकि राम वापस नहीं लौटे। भरत द्वारा राज्य का पालन करना तथा द्वितीय भट्टारक के द्वारा सबको धर्म का उपदेश देना। पर्व 33 में क्या है? 33वें पर्व में राम लक्ष्मण का चित्रकूट को पार कर अवंती देश में पहुंचना, राम के द्वारा वज्रकर्ण तथा सिंहोदर की मित्रता कराने का वर्णन है। 34वें पर्व में क्या है? 34वें पर्व में राम लक्ष्मण द्वारा मलेच्छ राजा को अधीन करके बलिखिल्ले को बंधन मुक्त बनाना। 35वें पर्व में क्या है? राम सीता लक्ष्मण का वन में घूमना और घनघोर वर्षा में वटवृक्ष के नीचे रुकना। अब्धि ज्ञान से यक्षपति द्वारा उनको बलभद्र तथा नारायण जानकर नगरी की रचना करना। इस प्रकार 26 से 35वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 36 से 47 पर्व तक किस पर्व में क्या है ये बताएंगे। तो बंधु, वीडियोस बहुत सरल और रोचक हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बंधु, ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।